हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी के पार्ट 3 में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी इज द फॉर्म ऑफ कंपनी दैट डजंट ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक like in the public companies. The number of shares are limited to the close members only. However, members can transfer their shares to anyone, but they can't offer it to the general public. Private company, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी कंपनी है जो कि जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी जो निर्धारित की जाए और जो अपने अंतर नियमों के द्वारा अपने शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। ऐसी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी की दशा के सिवाय अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक ही सीमित करती है, परंतु जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी कंपनी के एक या अधिक शेयरों को संयुक्त रूप से धारण करते हैं, वहां उसे एकल सदस्य ही समझा जाएगा। सदस्यों की गिनती में हम निम्नलिखित जो व्यक्ति हैं उनको सम्मिलित नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के पूर्व में रोजगार में रहते हुए उस नियोजन के समय कंपनी के सदस्य थे और रोजगार में न रहने के पश्चात भी इसके सदस्य बने हुए हैं। कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करने के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबद्ध होता है। A private company also goes by the name of unlisted or unquoted company. Some people think that private companies are small because they are not public. Some of the big companies like Dell, PricewaterhouseCoopers, Mars, and John Lewis, these are all the private companies that are doing their business across the world. Now, second type of companies are public companies. Public companies are those that advertise their stock and shares to the general public. यानी कि ऐसी कंपनियां अपने शेयर्स परचेज करने के लिए जनता को आमंत्रित करती हैं। People can freely trade the stock of the public company without any restriction. जनता इनके शेयर्स को आसानी से खरीद और विक्रय कर सकती है। The share of the listed companies are traded in the stock exchange market. इनके शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आसानी से खरीदे जा सकते हैं और यह जो कंपनीज होती हैं इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होते हैं। When investors buy the stock of the company, then they become the equity owners of the company. यानी कि जब इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं तब वह कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। Some companies are private in the beginning, later they become the public company after fulfilling all the mandatory legal requirements. यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो पहले प्राइवेट कंपनी होती है, बाद में वे पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती हैं। थर्ड जो आज हम स्टडी करेंगे वह है वन पर्सन कंपनी, यानी कि एकल व्यक्ति कंपनी। वन person company is an Indian concept where one person can create a company without having partners, board of directors or shareholders. एकल व्यक्ति कंपनी जो है वह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन में से ही बननी प्रारंभ हुई है और इसका आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसमें एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना भी कर सकता है। एकाकी व्यापार की सीमाओं के दोषों को दूर करने एवं कंपनी के रूप में प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एकल व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को 2013 में जो कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया था उसमें जोड़ा गया था। One person company have all the advantage of sole proprietorship, like don't have to share profit with others, take the risk on own without requiring approval from others.
In this companies, liability are limited like a company. एकल जो कंपनीज होती हैं उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है कि इनका एक व्यक्ति द्वारा समामेलन या निर्माण किया जाता है, अर्थात केवल एक ही व्यक्ति सदस्य एवं अभिदाता यानी कि सब्सक्राइबर होता है। ऐसे सदस्य जो होते हैं इस कंपनी का जो सदस्य होता है यानी कि जो व्यक्ति कंपनी का निर्माण करता है उसके लिए उसे भारत का नागरिक या भारतीय निवासी होना आवश्यक है। एकल व्यक्ति केवल एक ही एकल कंपनी की स्थापना कर सकता है। किन्हीं अन्य कारणों से अगर वह अन्य कंपनी का सदस्य बन जाता है तो उसे 180 डेज के भीतर एक कंपनी की सदस्यता से त्याग पत्र देना होता है। एकल व्यक्ति कंपनी का समामेलन भी निजी कंपनी के रूप में ही होता है, अर्थात यह कंपनी निजी कंपनी ही होती है। ऐसी कंपनी के सीमा नियम में सदस्य को नामांकित भी किया जाता है, अर्थात नॉमिनी का नाम उसकी लिखित सहमति से लिखा जाना अनिवार्य है, क्योंकि यदि सदस्य की मृत्यु होती है तो अनुबंध योग्यता के अभाव में जो व्यक्ति नॉमिनी है उसे अगर उसने सदस्य बना दिया है तो उससे में दिक्कत हो सकती है और ऐसी कंपनी का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है, यानी कि नॉमिनी वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें अनुबंध करने की योग्यता होती है। नाम के अंत में एकल व्यक्ति कंपनी शब्द को जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी कंपनियां निजी कंपनी के रूप में ही मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द भी लिखना होता है। ऐसे एकल व्यक्ति कंपनी में जो न्यूनतम संचालक है वह 1 तथा अधिकतम 15 तक हो सकते हैं। 15 से अधिक संचालकों की नियुक्ति हेतु कंपनी को अपनी सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। एकल व्यक्ति कंपनी की अधिकतम पूंजी 50 लाख की निर्धारित की गई है। ऐसी कंपनियां जो होती हैं वह गैर व्यापारिक कंपनियों के रूप में स्थापित नहीं की जाती हैं, अर्थात ऐसी कंपनियां व्यापारिक कार्यों हेतु ही स्थापित की जाती हैं। थैंक यू। जो हमारा लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसका नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। थैंक यू।